दोस्तों नमस्कार। हम तीसरा वनडे मैच कवर करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स और इंडिया वुमेन्स के बीच 11 दिसंबर को सुबह 9:50 मिनट से खेला जाएगा। ठीक है, वेन्यू रहेगा इस मैच का WACA ग्राउंड। ये इस ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है। मैं क्लियर कर दूं, ये एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर एक एवरेज स्कोर वाला मुकाबला यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, यहाँ अधिकतर मुकाबले जो होते हैं वो लो टोटल वाले मुकाबले रहते हैं। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी तो ना बहुत ज़्यादा बुरी, ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं। ठीक है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, टीम बनाते वक्त आप मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं उन पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे वाली पिचेज में जहाँ पर एक एवरेज स्कोर वाला मुकाबला रहता है तो वहाँ पर हमारे लिए ऑलराउंडर जो प्लेयर होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक है, अगर बात करें गेंदबाजी की तो गेंदबाजी के लिए यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है ना, दोनों को पीछे मदद रहती है फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। ठीक, तो पेसर हो स्पिनर हो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 6 वनडे मैचेस खेले गए हैं जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 3 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 196 रन का। अगर आप देखिए 6 वनडे मैचेस में अगर एवरेज स्कोर 196 रन का रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन तो नहीं रहती हैं। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर टीमें एक एवरेज स्कोर 250 के अराउंड भी पहुँचती हैं, वरना यहाँ टीमें 200-220 के अराउंड वाले मुकाबले कुछ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 बार बैटिंग फर्स्ट 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। लगता तो ये है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, लेकिन अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया की जो टीम है वो उतनी अच्छी टीम मतलब उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है इंडिया के प्लेयर। ठीक है, और जबकि ऑस्ट्रेलिया वुमेंस के जो प्लेयर है वो चाहे बैट्समैन हो या बॉलर्स हो दोनों अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंडिया के लिए थोड़ा सा ये मुकाबला थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ठीक है ना, अगर उसको जीतना है तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ठीक है, इंडिया के प्लेयर भी अच्छे हैं लेकिन इस समय अच्छी फॉर्म में, खासतौर पर बल्लेबाज तो इंडिया के जो भी है वो उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ बॉलर्स जो है इंडियन वुमेंस टीम के वो अच्छी फॉर्म में है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत ऑस्ट्रेलिया वुमेंस को भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। तो स्कोरिंग पैटर्न में क्लियर है, देखिए यहाँ पर 200 से कम का स्कोर 2 बार बना है और अधिकतर मुकाबले 200 से लेकर 249 में 4 बार यहाँ स्कोर बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको वैसे भी क्लियर कर चुका हूँ 200 से 220 वाले मुकाबले कुछ ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना, तो ये एक ऐसा ग्राउंड है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। दोस्तों ये जो मुकाबला है ये 2019 का मुकाबला है। उससे पहले के मुकाबले लेना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि फिर 2016 2017 का मुकाबले था तो वो उतना इंपॉर्टेंट रह नहीं जाता। ठीक है, तो ये जो 2019 में यहाँ पर मुकाबला खेला गया था, देखिए इस वाले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 241 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 10, और न्यूजीलैंड 236 रन बना लेते, विकेट कितने गिरे 9। एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर विकेट चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप ये मान के चलिए कि विकेट तो लगभग अधिकतर विकेट गिरते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए यहाँ 10 विकेट 9 विकेट गिरे हैं तो 7 से 9 विकेट का एक रेशियो मानकर आप चल सकते हैं कि यहाँ दोनों इनिंग में इतने विकेट गिरते हैं। तो इसका मतलब है हमारे लिए बॉलर चाहे वो पेसर हो या स्पिनर हो वो हमारे लिए क्या रह जाएंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर हम टीम बनाएंगे। ठीक, और बल्लेबाजी सेक्शन में 2 नंबर 7 नंबर 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 4 और 6 नंबर का प्लेयर। ठीक है, यानी कि हमारे मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर रहते हैं हमेशा से किफ़ायती रहते हैं। और वुमेंस क्रिकेट में वो प्लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो ऑलराउंडर प्लेयर हो, जो गेंदबाजी भी करें और बैटिंग भी करें। तो इन प्लेयर पर हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। अब इस वाले मैच को अगर हम आधार माने तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी। देखिए यहाँ पर 241 रन है, 236 रन न्यूजीलैंड ने भी बना लिए थे, 2-4 रन से ही मुकाबला हारी है वो। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है कि जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी वो चेज भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। ठीक है, तो हम इन दोनों फॉर्मूले पर टीम बनाकर चलेंगे। ये तो एक एवरेज स्कोर वाला मुकाबला है। हम क्या करते हैं, जहाँ पर टीमें 200 के अराउंड भी रहती हैं उसके बेस पर भी हम टीम बनाकर चलेंगे। अगर हम इस वाले मैच को आधार मानकर हम टीम बनाएं तो 2 कंडीशन होगी, या तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या इंडिया। अगर हम ये मान के चलें अगर इंडिया वुमेंस की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, हमको पता है कि भाई यहाँ पर कोई एक एवरेज स्कोर वाले मुकाबला और लो स्कोरिंग मुकाबला होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसका एक रीज़न है कि इंडिया के जो बैट्समैन है वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो इंडिया की तरफ से ओपनर क्या आते हैं, कौन आते हैं,
ऋचा घोष, स्मृति मंदाना और नंबर 3 पर आती हैं हरलीन देओल। अगर मैं इन तीनों प्लेयरों की बात करूं तो तीनों प्लेयरों की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को देखूं तो उनके बॉलर सब अच्छी फॉर्म में है। तो स्मृति मंदाना हो, हरलीन देओल और ऋचा घोष में से आप किसी एक को पिक करके चलना, ठीक है ना। तो इन तीनों में से केवल एक को पिक करना। उसके बाद नंबर 4 पर आती हैं कौन, हरमनप्रीत कौर, नंबर 5 पर आती हैं जमाइमा रॉड्रिक्स और नंबर 6 पर आती है दीप्ति शर्मा। इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं तो हरमनप्रीत कौर की फॉर्म अच्छी है, जमाइमा रॉड्रिक्स की फॉर्म भी ठीक ठाक है, ठीक है, और दीप्ति शर्मा की फॉर्म कोई खास नहीं है। अगर मैं टॉप 6 में इंडिया के प्लेयरों की बात करूँ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन रहेंगे, हरमनप्रीत कौर, जमाइमा रॉड्रिक्स। अगर आप चाहें तो ऋचा घोष, स्मृति मंदाना और हरलीन देओल में से एक को पिक करके चल सकते हैं, चाहे आप स्मृति मंदाना के साथ जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम, इंडियाई बैटिंग बॉलिंग सेकंड कराएगी। तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर को दोनों को पिच से मदद दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, इंडिया के पेसर को पिक करें तो इंडिया की तरफ से पेसर में यहाँ पर आपको रेणुका सिंह और एक फास्ट गेंदबाजी मिलेंगी और साथ में मिलेंगी समायमा ठाकुर। तो इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है। आप चाहें तो रेणुका सिंह को भी पिक कर सकते हैं और समायमा ठाकुर को भी, इन दोनों में से किसी एक को पिक कर लेना। और इस बतौर स्पिनर के तौर पर आप किसके साथ जा सकते हैं, प्रिया मिश्रा, उनकी फॉर्म अच्छी है। प्रिया मिश्रा एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं। और दूसरा एक प्लेयर रहेंगी जो ऑलराउंडर प्लेयर है, मिन्नू मानी। तो 2 प्लेयर आपके लिए की प्लेयर रहेंगे। तो इंडिया की साइड से 1-2 की प्लेयर बता रहा हूँ, मिन्नू मानी एक, और उसके बाद हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना भी एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं, ठीक है ना, और जमाइमा रॉड्रिक्स। तो इन प्लेयरों पर थोड़ा सा विशेष फोकस करके चलिएगा। अगर बात करें दूसरे कंडीशन की, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आती हैं पी लिचफील्ड, जॉर्जिया वॉल, नंबर 3 पर आती हैं एलिस पेरी। इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है ना। और यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन है। तो आप क्या करना, पी लिचफील्ड, जॉर्जिया वॉल और एलिस पेरी में से जो पी लिचफील्ड और जॉर्जिया वॉल में से एक को पिक करना। क्यों, क्योंकि इंडिया के जो पेसर बॉलर है वो भी अच्छी फॉर्म में है और लो स्कोरिंग एक एवरेज स्कोरिंग वाला मुकाबला है। तो वहाँ पर इनको भी, ऑस्ट्रेलियाई प्लेयरों को भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और एलिस पेरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि फास्ट गेंदबाजी भी कराती हैं, साथ में बल्लेबाजी इनकी करंट की फॉर्म भी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो एलिस पेरी को पिक कर सकते हैं आप, और जॉर्जिया वॉल और पी लिचफील्ड में से चाहे तो किसी को भी पिक करें, ठीक है, एक टीम में। उसके बाद नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आती हैं बेथ मूनी, नंबर 5 पर आती हैं एनाबेल सदरलैंड और नंबर 6 पर आती हैं एशले गार्डनर। बेथ मूनी की फॉर्म अच्छी है, विकेट कीपर सेक्शन में भी मिलती हैं। उसके बाद एनाबेल सदरलैंड की बात करूं और एशले गार्डनर की बात करूं तो दोनों जो है बॉलिंग से तो ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी एनाबेल सदरलैंड और एशले गार्डनर की उतनी अच्छी रही नहीं है अब तक, ठीक है। तो इनके टॉप 6 में से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो टॉप ऑर्डर की 3 बल्लेबाज है, पी लिचफील्ड, जॉर्जिया वॉल और एलिस पेरी की फॉर्म अच्छी है, बेथ मूनी की फॉर्म अच्छी है। 4 प्लेयर की प्लेयर रहेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है तो किसी मैच में आप क्या करना, एलिस पेरी को के साथ पी लिचफील्ड या जॉर्जिया वॉल में से एक को पिक करना, बेथ मूनी को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। एनाबेल सदरलैंड और एशले गार्डनर की बात करूं तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद है। जब एनाबेल सदरलैंड और जॉर्जिया एशले गार्डनर में से किसी एक को पिक करना अलग अलग टीम में, और जब आप इन दोनों को पिक करेंगे तो फिर आप टॉप ऑर्डर से 1-2 बल्लेबाजों को निश्चित तौर पर ड्रॉप करना, चाहे वो बेथ मूनी हो या जॉर्जिया वॉल, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए रहेगी, ठीक। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो पेसर और स्पिनर का रोल रहेगा। तो पेसर की बात करूं तो मेगन सूट और किम ग्राथ दोनों, मेगन सूट तो अच्छी फॉर्म में है, किम ग्राथ ठीक टच में निश्चित तौर पर है। तो इन दोनों को भी आप किसी मैच में इन दोनों को भी ट्राई कर सकते हैं या किसी एक मैच में मेगन सूट के साथ जा सकते हैं। और स्पिनर की तब बात करूँ तो यहाँ पर एलाना किंग और हमारे पास सोफी मोलिनेक्स, ये दोनों की फॉर्म अच्छी है, दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी है, ठीक है। तो आप इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलना, क्योंकि एलिस पेरी कभी गेंदबाजी नहीं भी कराती हैं, वैसे अधिकतर मैचेस में तो कराती हैं, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को भी आप परफेक्ट तरीके से बिठा के चलना, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब सेकेंड इनिंग में क्या है कि यहाँ पर टीम चेज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो यहाँ पर अगर टीम चेज करेगी तब आप क्या कर सकते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया खेलेगी तो आप क्या कर सकते हैं, उनके टॉप ऑर्डर में 3 में से एक को, उसके बाद 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन अच्छी फॉर्म में है तो थोड़ा सा उनके बल्लेबाजों पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, चाहे लगातार अगर जैसे नंबर 3 पर एलिस पेरी और नंबर 4 पर बेथ मूनी की दोनों की फॉर्म अच्छी है, आप अगर चाहे तो उन दोनों को लगातार भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के प्लेयरों को अच्छी खासी दिक्कत आएगी। तो इंडिया में से आप क्या कर सकते हैं, टॉप 3 में से केवल एक को पिक करना, फिर आप हरमनप्रीत कौर के साथ मिन्नू मानी को भी पिक कर सकते हैं और किसी
किसी मैच में जमाइमा रोड्रिग्स के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है कैप्टन बॉलिंग सेक्शन की, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी यहाँ पर पेसर 8 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 5 विकेट ले रहा है, तो आप पेसर पर फोकस करके चलना, ठीक है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के दोनों पेसर के साथ भी जा सकते हैं, इंडिया भी बॉलिंग फर्स्ट करेगी उनके दोनों पेसर को भी पिक करके चल सकता है। सेकेंड इनिंग में एक पेसर और 2 स्पिनर का भी फॉर्मूला अपना सकते हैं, या एक पेसर एक स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि वोमेंस क्रिकेट में हम हमेशा से क्या करते हैं कि जो ऑलराउंडर प्लेयर उन पर फोकस करते हैं, तो आप अलग अलग कंडीशन के बेस पर आप उस तरीके से भी अपनी सेटिंग को बिठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लेयर तो आपको 11 ही चुनने पड़ेंगे, अब सबको तो हम ले नहीं सकते, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि हाँ भाई ये इस प्रकार की कंडीशन में ये प्लेयर चल सकता है, उसको आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। बतौर रिस्की पिक दीप्ति शर्मा जैसे हैं, प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है लेकिन प्लेयर अच्छी हैं, ठीक है। मीनू मानी एक अच्छी चॉइस इस वाले मैच में रहेंगी। अब बात करूंगा कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हमको पता है कि आप पेसर बॉलर को भी आप या स्पिनर को भी क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास जो ऑलराउंडर प्लेयर हैं, चाहे वो एलिस पेरी हों, ठीक है ना, एलन बेल सदरलैंड या एस्ले गार्डनर हो, ऐसे प्लेयर थोड़ा सा वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेसर बॉलर में आप मेगन स्टोक्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है। बतौर स्पिनर की बात करूँ, एलेना किंग और सोफी मोलिनेक्स भी एक वाइस कैप्टनसी का विकल्प हो सकती है। इंडिया की तरफ से हरमनप्रीत कौर के साथ जा सकते हैं, मीनू मानी एक वाइस कैप्टनसी की चॉइस रह सकती है, कम से कम वाइस कैप्टनसी की। अगर बॉलिंग की बात करूँ तो इंडिया की तरफ से तो यहाँ पर रेणुका सिंह और समाइमा ठाकुर में से आप किसी एक को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, खासतौर पर अगर बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे तो। कंडीशन देख लेना कि कैप्टन आप कब बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर रही है, उसके बेस पर हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। मैच कई किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो कई प्रकार की कंडीशन को ध्यान में रखकर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन भी करना और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी देना, ठीक है ना। किस प्लेयर की फॉर्म है कैसी है वो मैं आपको अब प्लेइंग 11 में बताता हूँ, ठीक है। प्लेइंग 11 की बात करूँ तो नंबर 1 पर ऋचा घोष मिलेंगी, 54, 14, 1, 6 ये इनका फॉर्म है, ठीक है। ऋचा घोष की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है ना, ट्रस्ट करके नहीं चल सकते। नंबर 2 पर स्मृति मंदाना, 9 रन, 8 रन, 41, 6, 51 ये इनका फॉर्म चल रहा है। स्मृति मंदाना इसलिए थोड़ा सा की प्लेयर रह सकते हैं क्योंकि इनने BBL वुमेन्स T20 का मुकाबला खेला है, तो इनको थोड़ी बहुत आइडिया हो गया होगा, तो वहाँ पर एक रिस्की पिक के तौर पर आप स्मृति मंदाना के साथ जा सकते हैं। हरलीन देओल की करंट की फॉर्म इनकी भी बेकार चल रही है। उसके बाद नंबर 4 पर बात करेंगे हम हरमनप्रीत कौर की, तो करंट की फॉर्म इनकी अच्छी है, आप इन पर फोकस करके चल सकते हैं। जमाइमा रोड्रिग्स 43, 23, 1 तो अच्छी फॉर्म है, तो हरमनप्रीत कौर और जमाइमा रोड्रिग्स पर विशेष फोकस करके चलिएगा। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगी दीप्ति शर्मा, तो दीप्ति शर्मा की करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। मीनू मानी एक की प्लेयर रहेंगी, आप इस प्लेयर पर टारगेट करके चलना, कम से कम जैसी इनकी करंट की फॉर्म है ये इनको आप पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगी समाइमा ठाकुर, करंट की फॉर्म समाइमा ठाकुर की भी अच्छी है, रेणुका सिंह की भी ठीक है, तो क्योंकि पेसर को पीछे मदद है तो दोनों बॉलर रेणुका सिंह और समाइमा ठाकुर हमारे लिए की प्लेयर रहेंगी। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगी प्रिया मिश्रा, करंट की फॉर्म इनकी भी लाजवाब है, आप सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग कराएंगी तो एक वाइस कैप्टनसी का विकल्प हो सकती है। प्रिया पूनिया ये उतनी कोई खास रहेंगी नहीं। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करूं तो पी लिसफील्ड की बात करूं 60, 35, 15, 46 और 30 करंट का फॉर्म लाजवाब है, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर बल्लेबाज के लिए बहुत अच्छी कंडीशन रहती नहीं है, ठीक है। किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप करना, पिक इसलिए क्योंकि करंट की फॉर्म लाजवाब है। जॉर्जिया वॉल की भी करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है, लेकिन फैक्टर को ध्यान में रखकर ही इनको पिक करके चलना। करंट की दोनों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है ना। एलिस पेरी की बात करूं तो इनकी करंट की फॉर्म 105 रन, 1 रन 0 विकेट, 33 रन 0 विकेट, 67 रन 0 विकेट। बॉलिंग से तो कोई खास नहीं, लेकिन हाँ बल्लेबाजी से हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकती हैं। यहाँ पर पेसर बॉल को पीछे मदद है, अगर बॉलिंग कराएंगी 1-2 विकेट ले लें और 50-60 रन का स्कोर कर दें तो एक लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में अच्छी वाइस कैप्टनसी विकल्प हो सकती है। बेथ मुनी 56, 1, 50, 44, 6 करंट की फॉर्म जबरदस्त है, विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगी, एक अच्छी चॉइस रहेंगी, और वाइस कैप्टनसी की भी। नंबर 5 पर मिलेंगी एनाबेल सदरलैंड, करंट की फॉर्म की बात करूँ तो बॉलिंग से तो अच्छी बॉलिंग करा रही हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा बल्लेबाजी से थोड़ा सा दिक्कत में है, ठीक है, तो एक अच्छी विकल्प एक की प्लेयर का काम कर सकती हैं। एस्ले गार्डनर की बात करूँ राइट आर्म ऑफ ब्रेक, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 4 विकेट, बॉलिंग से कम की प्लेयर रह सकती हैं, बल्लेबाजी उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि लो स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा तो एनाबेल सदरलैंड और एस्ले गार्डनर हमारे की प्लेयर रहेंगी, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा।
नंबर 7 पर मिलेंगी ताहिला महरात, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करती हैं, साथ में अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेती हैं। करंट की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है। सोफी मोलिनेक्स 1 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, करंट की फॉर्म लाजवाब है। सेकंड में अगर गेंदबाजी कराएं तो नो डाउट आप इनको पिक करके चलिएगा। एलेना किंग हो सोफी मोलिनेक्स, दोनों की फॉर्म अच्छी है, की प्लेयर का काम करेंगी, तो कंडीशन के बेस पर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 10 और 11 पर मिलेंगे आपको किम ग्राथ और मेगन सूट। तो दोनों की बॉलिंग की फॉर्म की बात करूं तो दोनों की अच्छी है। यहाँ पर पेसर को पीछे मदद है, तो कंडीशन के बेस पर कहाँ पर आपके प्लेयर किस तरीके से सेट हो रहे हैं, तो उसके बेस पर आप सब इन प्लेयर को मौका देकर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी है जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।